तो आखिरकार आप परफॉर्मेंस देने आ ही गई देवी जी। मतलब यार क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज तो साथ ही नहीं दे रही। आप बोलना कुछ चाह रही हैं, मुंह से कुछ और निकल रहा है। मतलब हालात जज्बात कुछ व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। अब झूठ तो झूठ ही होगा। अगर सामने पुलिस वाला होगा तो उसने आपको आइडिया दिया होगा, जो भी जैसे भी आपने वहाँ पर जो भी बात करी हो, या जिसने भी आइडिया दिया होगा। लेकिन कैमरे में कोई इंसान नहीं बैठा है, कैमरे में काहे इतना लड़खड़ाए जा रही हैं। मतलब आपकी ज़ुबान सत्वय नहीं दे रही है। आपके हालात जज्बात मतलब मुंह कुछ कह रहा है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है। और वो कह रही है काहे झूठ बोल रही हो चाची, बताओ बताओ। मतलब इन बंदों ने, खासकर बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। आप एक तरीके से उनकी माँ के समान है चाची। माँ में कितना फ़र्क होता है, लेकिन आपने तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क खड़ा कर दिया है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आखिरकार जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए तुम सारे हो रहे थे बेकरार कि उधर वाला वर्जन कब आएगा, जी हाँ आ चुकी हैं हमारी झूठियंका। झूठ बोल रही हैं पूरे तरीके से। आप सबको पता है कि इनका झूठ किस प्रकार से, इनके जो शब्द मुंह से निकल रहे हैं वो प्रॉपर निकल भी नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ 19 तारीख को बहुत ही गलत हुआ है। गला दबा के भींचा गया है ना, झुंडा नोचा गया है। झुंडा नोचा गया, कहीं दर्द वर्द नहीं हो रहा है हैं? गला दबाए कि अगर इंसान गला दबाता है कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है, कहीं वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है ना। मतलब इतना ज़्यादा झूठ बोलेंगी। इतना ही नहीं, दर्शकों को कुछ और भी कहा है इन्होंने। मतलब ये बात तो करना बेहद ज़रूरी है। मतलब हमको बहुत ज़्यादा हम चिल्लाए, फिर हमारे दोनों बच्चे आए और फिर वो ना हमको लेकर जाके सो गए। इधर इधर का देख रही हैं, आई कांटेक्ट आप कैमरे के साथ भी नहीं कर पा रही हैं, इतना झूठ बोलेंगी हैं। और उसके बाद इनकी झूठ की हद देखिए। मतलब इन्होंने तो झूठ की पराकाष्ठा ही पार कर दी। क्या बोल रही हैं कि भाई साहब, फिर हमने ना अपने भाई को कॉल लगाया, फिर हमारे भाई ने बोला कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हुआ है, कोई बात नहीं, तुमको ना इधर उधर ढिंढोरा पीटने का ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगा इस पे काम, है ना, मैं केस करूँगा। फिर हमने जाके केस कर दिया। स्क्रिप्ट बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर ऐसा होता तो और आपके भाई बंधु कहते कि ए दीदी, तनिक से और कपड़ा फाड़, तनिक से और मिट्टी उट्टी लफेद ले, और तनिक से मतलब एकदम मुहैया में माटी वाटी पोत ले, 2-4 हल्दी वल्दी लगा के बैठ जा। जब उस दिन आपके भाई ने, तब जब आप बैठी थी चोट लगाने की, हमको भी देखो चोट लग गया है, तो उस दिन जब आप उल्लेख कर रही थी तो उसको भाई जी ने नहीं मना किया था। बोले थे कि इतना बता देना, बाकी आपका जो गटैया दबाए दबाए के झुटन्ना नोच नोच के मारा गया है उसके बारे में जिक्र ना करना, यही बोला था भाई ने। जितने झूठ बोलेंगी आंटी जी, चाची जी, जो भी समझ लीजिए, उतने फंसती चली जाएंगी झूठ की दलदल में। और आप पे भरोसा तो कतई कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार से आपका झूठ यहाँ पे पकड़ा गया है, साफ साफ दिख रहा है, आपके मुंह पे दिख रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं, एक नंबर की झूठी हैं। मतलब भैया ने कहा कि और हम कुछ नहीं कर सकते, हम जो कुछ करेंगे हम पुलिस स्टेशन में जाके हम बताएंगे। और वहीं पे जाके हमने बताया भी है, और हमारा पोस्टमार्टम, नहीं 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 नहीं, हमने गलत बोल दिया, ऐसा बोलने जा रही थी। फिर बोले कि नहीं नहीं, हमने फिर मेडिकल भी कराया, हमने उसकी रिपोर्ट भी लगाया। अच्छा जी, अगर आपने रिपोर्ट लगाए और आपके साथ ऐसे है और 2-4 चश्मदीद गवाह हैं, तो भाई वो लोग जेल चले जाएंगे, है ना। हाँ, मेडिकल करवाई हैं। अरे चाची, कितना झूठ बोलेंगे। झूठ बोलते हुए तनिक शर्म करिए। इस प्रकार का झूठ आपको बोलते हुए शोभा नहीं देता। वैसे दादाजी भी का ही बोलें, दादाजी को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आपके झूठ के पुलिंदों में वो शामिल हैं। ये तक दादाजी भूल गए कि ऊपर वाले को जाके कौन मुंह दिखाएंगे, हैं का किस तरीके से फेस करेंगे। कितनी बार बोला कि दादाजी इतना झूठ तो ना ही बोलिए। मतलब अब आपके भैया बंधु ने नहीं बोला कि अभी भी आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं बोलेंगे। जब आपका झूठ पकड़ा गया, जब आपको एकदम से लोगों ने कमेंट भर भर के बहुत अच्छे से सुनाया, अब भले आप डिलीट कर दे रही, पर सच्चाई तो आपको पता है कि किस प्रकार के कमेंट्स आपको आ रहे हैं। किस प्रकार की चीज़ों से आपको गुजरना पड़ रहा है। आप ब्लॉक करें, डिलीट करें, वो आपकी मर्ज़ी है, पर सच आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी भी टाइम है, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है।
एक केस को वापस कराने के लिए आप इतना गंदा गेम खेलेंगी? आप माँ समान हैं, उन बच्चों के ऊपर आपने इस प्रकार का घटिया शब्द, इन्होंने जो पुलिस स्टेशन में लगवाया है, दर्शकों अपने मुंह से तक नहीं बोल पा रहे वीडियो में, वहाँ पर इन्होंने ज़रूर लिखवा दिया कि हमको निर्वस्त्र करके मारा गया, पीटा गया। इस वीडियो में जो आगे इन्होंने चिपकाई है, अपना जो दैनिक दिनचर्या दिखाती हैं, खाना पानी, उस पर आगे जो इन्होंने क्लिप चिपकाई है, इस पर एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला कि हाँ दर्शकों, आज मैं अपना जो भी मेरे साथ अत्याचार हुआ आज मैं बताऊंगी, हैं? क्योंकि इनके मुंह से वो शब्द निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो झूठ निकल ही नहीं पा रहा है। बस मेरे साथ बहुत गलत हुआ, 19 तारीख को ऐसा ऐसा हुआ। थोड़ी शर्म कर लीजिए, मतलब यार थोड़ी आनी चाहिए, इतनी बेशर्मी ठीक नहीं होती है। ऊपर तो हम सभी जाएंगे, अपने अपने टाइम पे आप भी जाएंगे, है ना? अमृत तो आपको नहीं यहाँ पर मिला हुआ है, तो आप ऊपर वाले से कैसे नजरे ऐसे ऐसे उनसे भी बात कर लेंगी कि वो तो सब ठीक है गुप्तचर महोदय, अरे गुप्तचर बोल रहे हैं, चंद्रगुप्त, है ना? चंद्रगुप्त महोदय। और यमराज जब आपको बोलेगा इसको ले जाओ इधर उधर पकौड़ा तलो, तो फिर भी कहोगी नहीं नहीं, वो तो हम अपना गलत बोल दिए थे अपने वीडियो में, इसलिए हमने ना फिर उसको और झूठ बनवाने के लिए झूठ बोलते रहे। नहीं जी नहीं, हिसाब किताब सबको देना पड़ता है। और आप एक नंबर की झूठी हैं, इतना ज़्यादा झूठ बोल रही हैं। आप अपने बच्चों को यही झूठ सिखाइएगा? ज़िंदगी उनके भी पड़ी है। आपकी बच्ची जो बहुत सीधी सादी मुझे लगती है, उसको इस प्रकार के माहौल में पाल रही हैं। कल को वो दूसरे घर भी जाएगी, पढ़ाएंगे लिखाएंगे जितना आप, तो वहाँ जाके वो भी इसी प्रकार का क्रिया चरित्र करेगी। कैसा आप सिखा रही हैं? इस प्रकार की चीज़ें मत कीजिए। बच्चों को अच्छा माहौल प्रोवाइड कराइए। उनको जो चीज़ बुरी लगी आप वो बोल दीजिए, उनसे जाके फेस टू फेस बात कर लीजिए। इस झूठे केस में कुछ नहीं रखा है, आपका मुंह आपका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर अब पूरे तरीके से आपका झूठापन दिख रहा है। 19 तारीख को जो हुआ वो मुझे किसी को बताना नहीं, ढिंढोरा पीट के मुझे दिखाना नहीं, रोड पे खोल के मुझे दिखाना नहीं। अरे जब ऐसे शब्द आपने लिखवा ही दिए हैं, आप अपने मुंह से नहीं बोलेंगी, पर सबको तो पता चल ही गया है, मुंह से काहे नहीं बोला जा रहा है? अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, आई एम सॉरी, लेकिन वो ना चुप नहीं बैठ सकता, एक्शन लेगा। और जिनके चोट बिल्कुल नहीं लगी थी तब तो ये हल्दी लगा के दिखा रही थी, तो ये कंट्रोल कर ले गई और आज ही बताने आ गई। क्यों? क्योंकि जब सच्चाइयाँ सामने आ गई, जब केस की पोलम पट्टी उन लोगों ने सोशल मीडिया पे रख दी, तब भाई आप बिल्कुल इनको पगला गई कि अब क्या करें। फिर जो बैठे हैं आला कमान, तो भाई दिल्ली वालों ने नई स्क्रिप्ट दे दी कि अब आपको इस पे परफॉर्मेंस देना, मतलब आप झूठ पे झूठ बोलते जाइए, झूठ की इमारत खड़ी करते रहिए, बोलते रहिए, लेकिन आप सच बिल्कुल भी मत बोलिएगा। ऐसे ना गलत सलाह लोग दे रहे हैं, गलत सलाह पे चल के आप ना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, अपने बिगाड़ लेंगी, 420 के इल्ज़ाम में फंस जाएंगी। और उसके लिए 7 साल का प्रावधान भी है अदालत को और पुलिस को गुमराह करने के चक्कर में, और जो जुर्माना भरना पड़ेगा वो भरने पड़ेगा। काहे अपने आप को और कठिनाइयों में डाल रही हैं मैडम? आप लोग बस हमारा ब्लॉग देखते रही ना, जो होगा हम बस इसी में बताते रहेंगे। अभी तक बताई थी जो हम मान लें कि आप बताती रहेंगी। गोलू भी बच्चा है, गोल्डी भी बच्चा है, उन बच्चों को सिखाए का रही हैं। आप खाए नहीं पा रही, आटा गूँथा रखा है, उसमें मन नहीं कर रहा, रात का 8:30 बज गया, अभी मुँह हाथ नहीं धोई हैं। ये सब क्रिया चरित्र करने से आंटी जी कुछ नहीं होगा। आप ना बहुत गलत कर रही हैं। आपको बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन आप ना बहुत गलत कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही हैं। जो वाकई में दीनहीन होता है ना, पता चल जाता है, और जो दीनहीन होने का नाटक करता है, ड्रामा करता है, वो भी पता चल जाता है, और वो हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है। आप ना ये सारी हरकतें बंद कर दीजिए, अभी भी टाइम है, अभी भी समय है आपके पास। उधर 5-5 आदमी जवान जवान और हमारे बच्चे, और हम लोग क्या ही कर सकते हैं। यार मतलब यार कितना कोई क्रिया चरित्र करेगा। इस प्रकार की जो आपने परफॉर्मेंस दी है, यहाँ अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो एक्टिंग है बहुत सस्ती है, 2 कौड़ी की है, इसमें से 50 के 50 काट लिए जाएंगे नंबर। आपने बहुत ही घटिया एक्टिंग करी है, परफॉर्मेंस आपका ज़ीरो है, बिल्कुल आपने अच्छी स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करी है। हालांकि आपके जो रिश्तेदार हैं जो वहाँ से बैठ के चाबी भर रहे हैं, आप मुसीबतों में फंसने वाली हैं और अपने झूठ के दलदल में फंसती जाइएगा। इल्ज़ाम जो आपने लगाया उसमें दम होना चाहिए। जब आप खुद ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ,
आपका कॉन्फिडेंस तो कहीं दिख नहीं रहा, आप लड़खड़ा रही हैं, ज़ुबान आपके झूठ में साथ नहीं दे रही है। बस आप ये खाना पानी और चोखा बाटी दिखाने से ये कुछ साबित नहीं कर पाएंगी कि आपने जो खाना नहीं खाया तो उसकी वजह ये है। और खाना भी आप नहीं खा पाती हैं, सिर्फ आपकी बेटी है इसलिए आप खा पा रही हैं। लगातार तो आप काम, जिस इंसान को आप सब समझ लीजिए दर्शकों, मान लीजिए कि किसी ने मारा है और भले वो टूटा फूटा नहीं, अगर 5 लोगों ने मारा है ना, उठ नहीं पाएगा। खेत खलिहान सब्जी उब्जी भाजी वाजी तोड़ने और ये सारा कपड़ा लत्ता साफ करने, झाड़ू वाड़ू लगाने बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज ज़रूर इन्होंने थोड़ी एक्टिंग करी कि हम तो खा भी ना पाते अगर हमारी बेटी ना होती, वही खिला पिला रही है ना। तो आज थोड़ी सी इन्होंने एक्टिंग करी है। जब भी एक्टिंग करती हैं तो थोड़ी देर ऐसे हो जाती हैं। अब हम कुछ कर नहीं सकते, जो पुलिस करेगी वही होगा, और बाकी हम कुछ नहीं बताएंगे। आप बस ब्लॉग देखते रहना है, क्योंकि उसमें डॉलर छपते हैं तो वो छापते रहना। बाकी हम ऐसे केस पे केस बढ़वाते जाएंगे, झूठा वाला केस। वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। आप सबको, कितने लोगों को लगता है कि इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं करी है? मतलब यार झूठ भी था तो मुझे लग रहा था जब आएगा तो थोड़ा ओवर एक्टिंग के साथ झूठ बोलेंगी, कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने झूठ बोला है उसमें पूरे तरीके से पकड़ी गई हैं। लगातार कोई वुमेन इतनी नॉर्मल नहीं हो सकती, उसके साथ ऐसा कुछ हो और वो रिएक्ट ना करे। देख लीजिए, इसमें ना लगातार बार बार चीज़ें दिख रही हैं। आपके सब्सक्राइबर्स भी बोल रहे हैं आप पे भरोसा 0% है। हालांकि आप कमेंट डिलीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तमाम लोग ऐसे हैं, है ना, जो लिख रहे हैं। और आप ना ये जो मामला झूठ पे झूठ बोल के और बढ़ाए जा रही हैं, इससे आप अपने नुकसान करेंगी। बहुत जल्द आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या कीजिएगा? वो लोग तो ये भी सोच रहे थे कि हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई के बच्चे हैं, हम किससे लड़ाई कर रहे हैं, किससे झगड़ा कर रहे हैं, वो ये तक सोच रहे थे। लेकिन आप तो बस वो जवान लोग हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ, हम चोट खोल के थोड़े दिखाएंगे, ढिंढोरा थोड़े पीटेंगे। ये जवाब नहीं है सही, इससे कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। मैडम बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और वो भी लड़कों के ऊपर, है ना, और अपने उनके जेठ जी के ऊपर। तो इतना कहने से आपको फुर्सत नहीं ना मिल जाएगा। कानून भी सबूत मांगता है, कोर्ट कचहरी भी सबूत मांगता है। और आपका जो आपने मेडिकल कराया अगर झूठा निकला, मतलब आजकल तो बहुत केसेस को गुमराह करने के लिए पैसा दे के रिपोर्ट्स बनवाई जाती हैं, लेकिन पता भी चल जाता है। तो फिर सोचिएगा आपके साथ क्या होगा। 420 वाले काम बंद कर दीजिए, और जो सही तरीका है उस तरीक़ों को, उस प्रोसीजर को अपनाइए। अच्छा, जब उन लोगों को बैड फील हो रहा है कि भैया हम लड़ाई किसको कर रहे हैं, जो भाई मेरा इस दुनिया में है ना, उनके बच्चों उनकी बीवी के साथ, लेकिन बीवी यहाँ पे अलाकरण करे पड़ी है। बस वो नई नई चीज़ें फंसाती जा रही है। बाकी आप सबका क्या कहना है दर्शकों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर झूठ के ऊपर झूठ और नया फरेब किया जा रहा है। इसमें सच्चाई 1% भी नहीं है। अगर आप थोड़ा भी किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि यहाँ पर त्रिया चरित्र के अलावा ये जो यहाँ एक्ट किया गया है इसमें सच्चाई का कोई लेना देना नहीं। एक एक बारीकी से पॉइंट और इनके बस फेस रीडिंग कर लीजिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।